एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री एल.एम. पांडे सर द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो मैम आप बताएंगे हमें कि आज डाइट में क्या चल रहा है? आज हम ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के उपलक्ष्य में एक पौधा माँ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत हर बच्चा एक एक अपना पेड़ लगा रहा है और उसकी जिम्मेदारी लेगा। उसने शपथ पत्र भी यहाँ पर भरा है कि वो जो पेड़ लगा रहा है उसकी जब तक वो इस डाइट में जैसे 2 साल तक फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं अभी 4 सेमेस्टर्स के लिए, तो वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसकी देखरेख करेंगे। और इसमें 3rd सेमेस्टर के बच्चों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है और दोनों ही सेमेस्टर के बच्चों ने मिलकर पेड़ को लगाने से लेकर उसकी प्रॉपर केयर और उसके देख रेख की जिम्मेदारी ली। तो हम अपनी मदर अर्थ के लिए एक छोटी सी कोशिश है कि हम कोशिश करें कि अपनी धरा को हरा भरा बना सके पुनः और श्वास के लिए जो वायु है उसको स्वच्छता प्रदान कर सके। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। थैंक यू मैम। तो आप सभी ने देखा कि यहाँ पे कितना अच्छा अभियान चलाया जा रहा है ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ के उसमें। कोई विरासत नहीं जो हमें अपने पूर्वजों से मिली। यह एक अमानत है जो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को लौटानी है। साफ, सुरक्षित और ओजोन परत शरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व जिम्मेदार है? बिल्कुल सही जवाब प्रकाश में होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बिल्कुल सही जवाब। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए कौन सा पर्यावरण प्रोटोकॉल स्थापित किया गया था? बिल्कुल सही जवाब तुमने ये बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। The picture shows the movement of the state and when it will happen. सबसे पहले ठीक मैंने बताया ये और आगे when it will happen. बिल्कुल सही जवाब। Identify the person. अगेन टीम ए। बिल्कुल सही जवाब। शिक्षक से इसलिए भी की जाती है कि वो हर बच्चे से इस बात के लिए जागरूक करेगा और हर बच्चा जो है समाज में हर चूल्हे तक पहुंचता है, हर घर तक पहुंचता है, उस जागरूकता को 101% ले जाता है। लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, करवाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा समाज के, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आती है तो वो शिक्षक के ऊपर आती है, क्योंकि शिक्षक समाज की दशा और दिशा को बदलता है। आप सब आने वाले भविष्य के शिक्षक है और हम बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। हम वैज्ञानिक तो नहीं है कि हम इसमें कुछ नया चीज लाए, ना कोई ऐसे बहुत बड़े नेता है कि हम लोगों को इससे मोटिवेट करें, लेकिन हम वो लोग हैं जो वैज्ञानिक नेता सबको बनाएंगे। तो अगर हम बच्चों में बचपन से ही चीज को डालेंगे कि भाई इस हिसाब से इस्तेमाल करना है, कम कैसे हो सकता है, कैसे प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो सकता है, या हम क्या इसके अल्टरनेट हो सकते हैं, तो इस हिसाब से आने वाले समय में एक दिन, आज तो एक दिन में तो ये नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है एक दिन ही जरूर होगा। धन्यवाद। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे हम धीरे धीरे इन चीजों को, जैसे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो इसकी
अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए जिससे हमारे प्रकृति का संतुलन बना रहे। साथ ही हमें ऐसी एनर्जी जहाँ पर नेचुरल हमारी इन्वायरमेंट को बहुत कम डैमेज हो और हमारे फ्यूचर के लिए तो थोड़ा बहुत बच सके, ऐसी एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, ये ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये उस डेवलपमेंट के बारे में होता है जिसमें हम जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनको बिना हानि पहुंचाए हम अपना डेवलपमेंट करें। शुरुआत अपने से करें, उद्देश्य पर कमाएं कि उसका एजुकेशन करने में पहले हम अपनी भूमिका निभाएं, चाहे वो अपने घर से हो, अपने आसपास हो, चाहे कहीं पर भी। और ये बहुत बेहतर शुरुआत। समाज की हम पे निगाह होती है, समाज को हम जो दिशा दिखाएंगे जैसा हम करेंगे वैसा समाज सीखेगा। बाकी और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं होती समाज के। हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, पर्यावरण मिशन में कार्य कर रहे होते हैं, स्वास्थ्य के फील्ड में कार्य कर रहे होते हैं। कोई फील्ड ऐसा नहीं होता है जिसमें हम लोग जो है जन जागरूकता या दूसरे काम नहीं कर